वेलकम बैक टू मुकुल स्टोरी। दोस्तों, 21वीं सदी के इस भारत में अगर आपने पत्थर तोड़ने से जुड़ी कोई रोचक कहानी सुनी होगी तो आई एम श्योर वो दशरथ मांझी की ही होगी। लेकिन आज मैं आपको ले चलूँगा आज से कुछ 1200 वर्ष पहले, जहाँ पर पत्थरों पर कुछ ऐसा बनाया गया जिसने भारत को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक बहुत ही प्रमुख स्थान दिलाया है। तो आज की अपनी स्कूल स्टोरी में मैं आपको दिखाऊंगा एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं। एलोरा वैसे तो एक छोटा सा कस्बा है छत्रपति संभाजी नगर में, लेकिन एलोरा की गुफाओं का यहाँ होना इसे विश्व मानचित्र पर एक विशेष जगह प्रदान करता है। एलोरा गुफाओं के परिसर में कुल 32 गुफाएं हैं, जिनमें एकदम इसके मध्य में स्थित 16 नंबर गुफा के अंदर है यहाँ का सबसे भव्य आकर्षण कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की बनावट कैलाश पर्वत, जो कि भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, लगभग उसी की तरह की गई है। विशेष बात यह है कि इसे एक ही पहाड़ी से ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। कोई भी पत्थर इसमें बाहर से आपको लाया हुआ नहीं मिलेगा। ये पूरी एक ही चट्टान से इतनी जटिल अभियांत्रिकी के साथ इसका जो है निर्माण हुआ है। अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। कैलाश मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बहुत कुछ इंटरनेट पे मिल जाएगा एंड आई एनकरेज यू कि आप वहाँ पर जाएं और इसके बारे में पढ़ें और जानें। और सिर्फ कैलाश मंदिर नहीं, आपको भारत की सभी 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि ये क्यों विशेष है, क्यों इसे विश्व मानचित्र पटल पर इतना मुख्य दर्जा हासिल है। लगभग इन साइट्स के बारे में कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर है। खैर, इतिहास की बात तो होती रहेगी। मैं आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ जो मुझे फील हुआ इन गुफाओं को और इस कलाकृति को देखकर। अब आप सोचिए, जैसे हमारे जीवन में स्मार्टफोन लगभग 1 दशक पहले आया था। उसके बाद से हमारे कैमरास अच्छे होते जा रहे हैं, मेगापिक्सल्स बढ़ रहा है और हमारी अस्तित्व का एक बड़ा हिस्सा हमारे द्वारा जुटाई हुई कई स्मृतियों में रहता है। जैसे हम फोटोज़ रिकॉर्ड करते हैं, वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी होती है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होती है या अपनी गैलरी पर होती है। हम अपने आप को कैसा पाते हैं, इसका असेसमेंट हमें मिलता है अपने व्यक्तित्व का अपनी इन डिजिटल क्रिएशन से, जो ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक डस्ट है। इसको आप कुछ ऐसे समझिए कि आपने सारे अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ को, अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स को कैप्चर करके रखा हो। मे बी दिस डेटा विल बी लाइक 1 TB, 10 TB, 20 TB, जो कुछ भी है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। देयर इज नो गारंटी दैट इट विल सर्वाइव आफ्टर यू और इवन 1 or 2 जनरेशंस लेटर। बट थिंक ऑफ द टाइम, कुछ शिल्पकारों ने ऐसी मेहनत की जिनके काम को हम आज 1300-1400 साल बाद भी देख रहे हैं और वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका क्रिएशन आज भी हमारे बीच में है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस थी उस समय लाइक इन ललित कलाओं की। मे बी शिल्पकारी है, चित्रकारी है, संगीत है, ऐसा कुछ भी जो आपके बाद भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और लोग उसे देख के आपके बारे में थोड़ी बहुत जिज्ञासा रखेंगे कि क्या मतलब है इस क्रिएशन का। हमें अपने जीवन को इस मायने में थोड़ा सा तौल कर देखना चाहिए कि हमारा किया हुआ काम, हम जो कुछ भी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, जो कुछ भी हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारे बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। एनीहाउ, लेट्स डू अवे विद दिस फिलॉसफी और वापस आते हैं इन बेहतरीन गुफाओं की बनावट पर। एलोरा में स्थित 32 गुफाएं, इनको आप 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कुछ गुफाएं हैं जो एंटायरली बौद्ध धर्म के लिए डिवोटेड हैं, उनके तीर्थंकर आपको उसके अंदर मिलेंगे मुख्य देवता, मुख्य डायटी के रूप में अपनी ध्यान मुद्रा में। कुछ आपको जैन संप्रदाय से जुड़ी हुई गुफाएं मिलती हैं और अधिकतर जो है हमें हिंदू देवी देवताओं से रिलेटेड गुफाएं भी मिलती हैं, जिनमें जो इन 32 गुफाओं के एकदम मध्य में जो है हमारे सामने ये कैलाश मंदिर है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण है। मैं एक अलग वीडियो में आपको बाकी गुफाएं भी दिखाऊंगा, बट कैलाश मंदिर डिजर्व्स अ सेपरेट वीडियो, इसलिए मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 के नोट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस पर कैलाश के इसी गुफा का आपको चित्र मिलेगा और ये इम्पोर्टेंस दर्शाता है इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कि ये हमारे कलात्मक इतिहास के लिए कितनी इम्पोर्टेंट जगह है। तो मैं आप सबको प्रेरित करूंगा कि आप यहाँ पर आएँ, एक बार
अजंता एलोरा की गुफाओं को एक बार करीब से देखें। अब देखिए ग्रैंड व्यू इस महल का बेहतरीन। अजंता यहाँ से 125 किलोमीटर की दूरी पर है। अजंता और एलोरा में खास जो अंतर है वो ये है कि एलोरा मुख्यतः अपनी इन शिल्प कलाकृतियों वाली गुफाओं के लिए जाना जाता है और अजंता की गुफाओं में मुख्यतः आपको रंगीन पेंटिंग मिलती हैं उस समय में प्रयोग किए हुए ऐसे नेचुरल कलर जो आज भी इंटैक्ट हैं, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल टू सी। कैलाश मंदिर आपको अब मुख्यतः एक ग्रेनाइट पत्थर का लगभग काली अभी रंग में दिखाई पड़ता है, लेकिन आप इसके बचे हुए कुछ हिस्सों में ध्यान से देखेंगे तो अभी भी प्लास्टरिंग और जो कलर्स का यहाँ पर यूज़ था। कभी ये मंदिर अपने फुल फ्लेज्ड अवतार में ब्लैक ग्रेनाइट के ऊपर वाइट प्लास्टरिंग के साथ बड़े ही अच्छे रंगों की सजावट के साथ बहुत ही अच्छा दिखता होगा। इसके साथ साथ अधिकतर दीवारों पर आपको महाभारत, रामायण और हिंदू देवताओं से जुड़ी काफ़ी कलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसे लगी ये वीडियो एंड क्या आप कभी नियर फ्यूचर में एलोरा आने का प्लान कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सब्सक्राइब।